देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी समस्या है, मनोकामना है, दुख तकलीफ है, ऊपरी बाधा है, रोग दोग है, उसके निदान के लिए श्री बालाजी महाराज को एक दरखास्त लगाई जाती है। दरखास्त लगाने के साथ साथ आपको मंदिर से जल, विभूति, राई, सरसों का तेल, ये सब सामान मंत्रित करा कर ले जाना है। साथ में ताबीज और काला धागा भी ले जाना है। जल, विभूति, राई, तेल का नियमित रूप से उपयोग करना है। इसको उपयोग करने से सब प्रकार के रोग दोग, जो तकलीफ, ऊपरी बाधा, परेशानी दूर होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, रक्षा रहती है। सामान का सब लोगों को इसका उपयोग करना है। एक व्यक्ति जल, विभूति, राई ले जाता है तो अपने घर में सबको दे सकता है। भभूत आप सबको यहाँ से पैकेट में दे रहे हैं। ये बालाजी की भभूत है, इसको आप आपको यहाँ से पैकेट में दे रहे हैं। इसको घर पे जाके बढ़ाना है। कंडा जलाया, राख बनाई, छान के इतनी सारी राख इसमें मिलाना है। भभूत बढ़ जाएगी। डिब्बे में भर के शुद्ध स्थान पे रखना है। थोड़ा सुबह थोड़ा शाम के खाना है। भभूत खाने के पहले सीताराम सीताराम ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। बालाजी महाराज का मन में ध्यान करें। उनसे अपने रोग दोग, तकलीफ, ऊपरी बाधा दूर करने की, अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हुए रोज़ सुबह शाम भभूत खाना है। इसको राख में ला के कई बार बढ़ा सकते हैं। ठीक है। जल आपको डिब्बे में दे रहे हैं। थोड़ा सुबह थोड़ा शाम के गिलास में या कटोरी में लेके पीना, हाथ में लेके नहीं पीना। थोड़ा सा जल गिलास में निकाला, सीताराम सीताराम बोला, बालाजी महाराज का ध्यान किया, उनसे अपने दुख तकलीफ, रोग दोग, ऊपरी बाधा दूर करने की, रक्षा की प्रार्थना करते हुए अपन को गिलास से जल पी लिया अपन ने। और जितना जल अपन ने गिलास में निकाला पीने को, उतना ही शुद्ध पीने का पानी इसमें मिलाना है। रोज जल निकालना है पीने के लिए, रोज शुद्ध पीने का पानी मिलाना है। इससे ये खत्म नहीं हो पाएगा, शुद्धता ही बनी रहेगी। ठीक है। सरसों का तेल आपको यहाँ से मंत्र तेल दे रहे हैं। श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेता सरकार और शनिदेव महाराज का ये मंत्र तेल है। हाथ पैर कमर में दर्द है, तकलीफ या बुखार बना रहता है तो इसका उपयोग करना है। हाथ पैर कमर में दर्द है तो वहाँ पर सरसों का तेल लगाना है। अगर बुखार बना रहता है तो पूरे शरीर में मालिश करना है। इसमें और सरसों का तेल मिला के बढ़ा सकते हैं। जल, विभूति, राई एक व्यक्ति ले जाता है तो घर के सब लोग उपयोग कर सकते हैं। जल, विभूति, राई, तेल एक व्यक्ति ले जाता है तो घर में उसका सब लोग उपयोग कर सकते हैं। भलाई उनकी समस्याएं कुछ हैं, आपकी कुछ हैं। अभी आप सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, मगर जल, विभूति, राई हम आपको एक ही दे रहे हैं। सभी समस्याओं में ये कारगर है और इसको बढ़ाते रहना है। एक काला धागा आपको महाकाली माँ, कामाख्या माँ, प्रेता सरकार का ये मंत्र धागा है। इसके 3 उपयोग हैं। पहला उपयोग है रोग दोग दूर करने की, ऊपरी बाधा दूर करने की, अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हुए इसे कमर में बांधना है पूरा। महाकाली माँ, कामाख्या माँ, प्रेता सरकार से अपने रोग दोग, तकलीफ, ऊपरी बाधा दूर करने की, रक्षा की प्रार्थना करते हुए इसे कमर में बांधना है पूरा। बड़ा हो तो काटना नहीं है, नियम पर कुछ नहीं है। दूसरा उपयोग इसका अपने घर में या दुकान के बाहर बांध सकते हैं। उसके लिए मतलब रक्षा के लिए, दुष्ट आत्माएं अपने घर में ना घुसे, दुकान में ना घुसे, कोई की नजर ना लगे, घर में सुख शांति रहे, दुकान अच्छी चले, रुपये पैसे की बरकत हो। उसके लिए अपन को महाकाली माँ, कामाख्या माँ, प्रेता सरकार से प्रार्थना करके दुकान या मकान के मेन गेट के बाहर बांधना है। तीसरा उपयोग है किसी भी वाहन में, कार है, ट्रक है, बस है, स्कूटर, मोटरसाइकिल के स्टीयरिंग में बांधता है रक्षा के लिए। ठीक है। ये श्री बालाजी, श्री भैरव जी, श्री प्रेता सरकार, हर चीज मैया का मंत्र ताबीज है। ज़्यादा से ज़्यादा सीताराम सीताराम बोल के ताबीज को गले में पहनना है। दूसरे धागा ताबीज के साथ इसको नहीं पहनना है, इसका ध्यान रखना है। दूसरे धागा ताबीज अगर आप पहने तो पहले उसको निकालना है, फिर इसको धारण करना है। अगर दूसरे धागा ताबीज के साथ आप इसको पहन रहे हैं तो ये खंडित हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इसलिए इस बात का आपको ध्यान देना है। इसका थोड़ा सा नियम है, इसको शमशान घाट, सोरसू तक में पैर के नहीं जाना है। शमशान घाट, सोरसू तक में पैर के नहीं जाना है। अगर वहाँ जाना है तो ताबीज को घर पे उतार के जा सकते हैं, और वहाँ से आके उस दिन ताबीज नहीं पहनेंगे। दूसरे दिन स्नान करने के बाद ताबीज को वापस गले में पहनेंगे। ताबीज को महिलाएं, गृहस्थ लोग, बच्चे सब पहन सकते हैं। महिलाएं ताबीज धारण करती है तो माहवारी का और गृहस्थ जीवन का कोई नियम परहेज नहीं है। अब अगर अपने परिवार में सोरसू तक आ जाती है तो ताबीज को अपन पहने रहेंगे, और जब अपने यहाँ शुद्धताई हो जाए, यानी 10 को यहाँ 13वीं हो जाए, उसके दूसरे दिन ताबीज को गंगा जल और दूध से धोकर पहन लेते, शुद्ध हो जाता है। एक कटोरी में गंगा जल और गाय भैंस का दूध जो भी उपलब्ध है वो अपन ने लिया, ताबीज को उतार के धो लिया और वापस अपन पहन लेते हैं। धोने के बाद जो जल बचेगा किसी भी फूल वाले पेड़ में डालना है, तुलसी पीपर के पेड़ में नहीं डालना है, पैरों में नहीं आना चाहिए। ठीक है। जो लोग यहाँ पर है यहीं पहन ले ताबीज को, जो घर पे जाके पहन सकते हैं। जल, विभूति, राई, ताबीज, काला धागा के साथ साथ आपको राई मंत्रवा के ले जाना है। मंत्र राई की धूली लेने से बच्चों की नजर उतर जाती है, बच्चे जिद्दियार है, मचल रहे हैं। छोटों को बड़ों को चिड़चिड़ापन है, टेंशन है, खराब सपने आते हैं, डर लगता है, कोई ऊपरी बाधा परेशान कर रही, सब में मंत्र राई की धूली लेना अत्यंत लाभकारी है। धूनी कैसे लेना इसको समझ लीजिए। धूनी लेने के लिए 2 कंडे के इतने बड़े टुकड़ा से लगा लेते हैं। 2 कंडा के टुकड़ा से लगा लिए,
जब दोनों टुकड़ों में धुआं निकलना बंद हो, एक टुकड़े को थाली या तवा पे रखा, छिलका हुआ टुकड़ा जो राई आप मंत्रवा के लिए जा रहे हैं थोड़ी सी उसके ऊपर फैला के डालना है, और दूसरा छिलका हुआ टुकड़ा चमीटा से ऊपर रखना है। ध्यान दीजिए, नीचे छिलका टुकड़ा रहेगा, बीच में राई डालेंगे, ऊपर से अपन छिलका टुकड़ा रखेंगे, उससे राई उछलेगी नहीं और तेज धुआं दे के जलेगी। उस धुएं को नाक से कितना है सीताराम का जाप करें, बालाजी महाराज का ध्यान करें, उनसे अपने रोग दो तकलीफ ऊपरी बाधा दूर करने की अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हुए 5-7 मिनट एक व्यक्ति पर राई की धुनी लेना है। एक बार कंडा तिलगाए तो घर परिवार के और लोग भी अगर धुआं लेना चाहें तो उन्हीं घंटों पर 5 मिनट में धुआं ले सकते हैं। जो राई आप थोड़ी सी लाए हैं इसमें आधी उसमें उसको बढ़ा लेना, थोड़ी बचे फिर मिला ली, थोड़ी बचे फिर मिला, इस तरीके की राई को बढ़ाते जाना है। सारा सामान आपको बढ़ाना है, जल बढ़ाना है, बबूल बढ़ाना है, राई बढ़ाना है, तेल बढ़ाना है और नियमित रूप से सभी सामान का उपयोग करना है। इसके उपयोग करने से सब प्रकार के रोग तकलीफ ऊपरी बाधाएं परेशानियां दूर होती है, रक्षा रहती है। इसके साथ साथ आपको अगर आपकी बड़ी परेशानी है, ऊपरी बाधा से संबंधित परेशानी है, तो उसके लिए एक अर्जी लगाना पड़ती है जो कि हर अमास पूर्णिमा को लगती है। उसके लगाने से अपनी समस्या का शीघ्र निदान होता है। अगर आपको बड़ी अर्जी लगाना है उसके लिए आपको मंदिर दोपहर में 11-12 बजे उपास रख के आना है, फलाहार करके आना है, एक व्यक्ति को साथ में लेके आना है, 200 रुपये की रसीद बनेगी, सारा सामान आपको अर्जी का मंदिर से मिलेगा, घर से कुछ नहीं लाना है। शाम के 5 बजे तक रुकना पड़ेगा। अभी जो अर्जी लगने वाली है वो 31 तारीख को लगेगी, अमावस्या के दिन। जिनको अर्जी लगाना है वो समय पर आए और उपाय जरूर रख के आए, ठीक है। फलाहार करके आ सकते हैं क्योंकि शाम के जाएंगे तभी आपका भोजन हो पाएगा, ठीक। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको काला धागा पहनिए, आप काला धागा पहनिए, काले धागे का ताबीज पहन सकती हैं। जो आप हॉस्पिटल में नहीं पहन के जा सकते हैं, नहीं तो वहाँ आपको नहीं पहन के जाना है। हाँ, वो जब वहाँ डिलीवरी होती रहती है, अरे वहाँ भाई हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं और मौतें भी होती रहती है, तो वो अशुद्धताई हो जाती है, तो वहाँ अपन को पहन के नहीं जाना। आप उसके लिए आपको काले धागे का ताबीज पहन लो या काला धागा आप ले लो, वो कमर में बांधना है, ये अशुद्ध नहीं होता, इसका नियम कुछ भी नहीं। हाँ, काला धागा की रसीद बनवा लो, आप वहाँ से काउंटर से रसीद लिया, धागा यहाँ दे। हाँ, ये बच्चे को देना है आपको। हाँ, ताबीज धागा आपको लेना है, खाली डिब्बी और 10 रुपया किराए प्रसाद की दुकान से लाना है। सबको ले जा सकते ताबीज। तो बोलो बालाजी की कृपा चाहिए तो बिना खाना नहीं है, या फिर काले धागा पहनाओ उनको, कमर में काला धागा पहनाओ। ये किसका है?